हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की ये जो क्लास है हाई स्कूल में दर्पण से संबंधित जो भी परिभाषाएं हैं उनको सीखना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि भैया पूरे चैप्टर में यहीं से पूरा घुमा फिरा करके जो वर्ड यूज होता है वो यहीं से है कि दर्पण में अगर हम बात करें वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य अक्ष किसको कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं, मुख्य फोकस किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं, दर्पण का द्वारक क्या होता है। तो ये सब बेसिक जो चीजें हैं हमको मालूम होनी चाहिए, नहीं तो भैया कहानी हो जाएगी गड़बड़। तो चलिए हम देख लेते हैं आपके फिजिक्स के पहले चैप्टर। भाई वैसे अगर सीक्वेंस से देखें तो ये 9वां चैप्टर बनता है भैया हाई स्कूल में, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एक ही बुक में है। लेकिन अगर हम शुरुआत करें केवल भौतिक विज्ञान से तो ये आपका पहला ही चैप्टर बन जाता है। ठीक है, तो हम अलग अलग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को अलग अलग अच्छे से निपटाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है भैया दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, कि दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे परिभाषाएं हैं, उन्हीं को अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भैया जो पहली परिभाषा है बच्चों वो है ध्रुव। क्या है? दर्पण का ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं, ये आपका पहला पॉइंट है। ठीक है, यानी पहले भाई दर्पण से संबंधित ये पहली परिभाषा है कि ध्रुव किसे कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, ये एक दर्पण है। और किस टाइप का दर्पण है भैया? तो ये एक अवतल दर्पण है, क्योंकि इसके उभरे हुए भाग पर कलई की है, यानी लेड ऑक्साइड का पेंट लगा हुआ है बच्चों, और जबकि दबे हुए तल को चिकना रखा गया है। तो ये भाई जिसमें परावर्तन, क्योंकि परावर्तन इस वाले तल से होगा बबुआ, तो दबे हुए तल से जिसमें परावर्तन होता है उस दर्पण को अपन क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण हो गया। तो भैया अब चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण, लेकिन परिभाषाएं सबके लिए समान रहेंगी। तो दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, कहा जाता है? तो दर्पण के ये जो भाई दर्पण है आपका, तो दर्पण का जो ये पूरा परावर्तक तल है, तो भैया यहां से यहां तक का जो पूरा तल होता है, यहां से यहां तक ये पूरा क्या है इसका भैया? अंदर की तरफ ये परावर्तक तल है। तो दर्पण, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, किसको बबुआ? तो मध्य बिंदु को। तो भैया इसके अगर हम बीचों बीच देखें तो ये रहा मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है, पोल कहा जाता है। तो इसको अपन P से दर्शा देते हैं। आई बात समझ में भैया? तो अब हम परिभाषा बच्चों बहुत सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। तो लिखेंगे गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के, तल के मध्य बिंदु को, किसको भैया? मध्य बिंदु को इधर लिखते हैं, नहीं इधर फिगर बनाना पड़ेगा। मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसे P से दर्शाते हैं। तो समझ में आ गया भैया? गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? पोल बोलते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा भैया दर्पण का ध्रुव। अब उसके बाद हम दूसरी डिफिनेशन देखेंगे। ठीक है, दूसरा डिफिनेशन, एक मिनट को थोड़ा ऊपर कर देते हैं यहां से। देखिए अब दूसरी डेफिनेशन क्या है भैया? दूसरा है, ये तो ध्रुव हो गया, बस रटना नहीं है, समझना है बस। इसे ध्रुव कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है वक्रता केंद्र। क्या होता है भैया? वक्रता केंद्र। दूसरी परिभाषा, दूसरा होता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र दूसरी परिभाषा। अब देखिएगा वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो भैया गोली, दिखे ये जो दर्पण है, गोलीय दर्पण, जिस खोखले गोले का भाग होता है
उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। हमने क्या बताया कि दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, जैसे भाई ये दर्पण है तो इसका पूरा का पूरा अगर शेप देखें गोलाकार होगा, तो इसी का भाई ये एक खोखला गोला है, इस खोखले गोले का ही जो केंद्र होगा बच्चों, अगर हम आधा यहां से इस तरह से रफ कर दें, ठीक है, आधा अगर हम मिटा दें, तो भैया अगर देखें तो ये केंद्र, क्योंकि यहां से यहां क्या होती है, रेडियस होता है त्रिज्या, ठीक, जब हम पूरा मिलाएंगे भैया तब इधर भी आर मिलके यहां से यहां व्यास होता है 2r, ठीक। तो अगर हम वही चीज जब आधा कर दे रहे हैं, इसमें आधा कर दे रहे हैं, तो एक यहां पर केंद्र, तो समझ में आ गया कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसी के केंद्र को ही कहते हैं वक्रता केंद्र। तो भैया इसका जैसे यहां से हमने एक केंद्र यहां मान लिया, ठीक है, यहां केंद्र ले लिया, और वक्रता केंद्र को दर्शाते हैं किससे, तो बच्चों C से दर्शाते हैं, ठीक है, C से दर्शाते हैं, क्योंकि इसको केंद्र मानकर जब इस गोला खींचेंगे भैया तो पूरा एक संपूर्ण क्या है, मतलब एक कंप्लीट क्या है, गोला बन जाएगा, ठीक। तो परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि दर्पण या गोली दर्पण, दर्पण जिस खोखले गोले का, जिस खोखले गोले का, जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, उसके केंद्र को ही क्या कहते हैं भैया, वक्रता केंद्र कहते हैं, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। इसे किससे दर्शाते हैं, C से, इसे C से दर्शाते हैं, ठीक है। ये परिभाषा आपको हर हाल में याद रहना चाहिए भैया, अगर याद नहीं करोगे तो इससे हो जाएगी दिक्कत। तो भैया समझ में आ गया कि वक्रता केंद्र क्या होता है, ठीक है। दर्पण का ध्रुव, तो भैया गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, तो ये तो रहा भैया ध्रुव, मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। फिर उसके बाद ये क्या है, तो ये है भैया जो केंद्र हो जाता है, तो यही होता है वक्रता केंद्र, ठीक है। तो ये दो परिभाषा, चलिए अब आगे समझते हैं, और भी जो इससे संबंधित परिभाषाएं हैं, स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए। हो गया भैया, चलिए और भी परिभाषाएं देखते हैं। तीसरी परिभाषा, अब आ जाती है वक्रता त्रिज्या। क्या होती है भैया, वक्रता त्रिज्या, कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, ध्यान से समझिए। अभी जो फिगर हमने देखा, फिगर हमने बनाया था भैया, सब चीजें एक एक करके क्लियर होती जाएंगी, परेशान नहीं रहना बबुआ, बस मजे में सीखते चलना है और कुछ भी ना, ठीक। चलिए देखिए, इसमें हमने यहां पर बताया गोली दर्पण का मध्य बिंदु पोल होता है ध्रुव, फिर उसके बाद एक केंद्र मान लिया था यहां पे, जैसे एक केंद्र, तो भैया इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। दो चीजें तो अपन सीख चुके हैं। अब उसके बाद भैया आ जाती है तीसरे की बारी बच्चों, तीसरे की बारी आ जाती है कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो ये तो और भी ज्यादा आसान है, परिभाषा भी पूछ लेता है, बट ज्यादातर बच्चों केसेस में इसमें आपको भाई ये सब न्यूमेरिकल में चीजें काम देती हैं। तो देखिए वक्रता, ये क्या है त्रिज्या, ये क्या है ध्रुव, तो वक्रता, अगर हम वक्रता केंद्र है ये, और ये ध्रुव है, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी है, मतलब यहां से यहां तक की भैया, ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है C से लेके P तक, इस दूरी को ही क्या कहते हैं, वक्रता क्या बोलते हैं, त्रिज्या कहते हैं। क्योंकि भैया ये अगर हमने बताया ना, जैसे ये आप इस बिंदु एक C ले लो, एक पूरा गोला मान लो, तो यहां इसको ध्रुव मान रहे हो अपन, तो ये यहां से यहां दूरी त्रिज्या ही तो होती है, ठीक है। तो भैया केंद्र से अगर हम बात कर लें, इसके परिधि के बीच में कि कहीं भी बिंदु पर दूरी निकालेंगे तो वक्रता वो केंद्र ही हो, तो मतलब वो
क्या होता है, हम त्रिज्या ही निकालते हैं। तो यूं कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो लिखेंगे भैया कि वक्रता केंद्र तथा, एकदम सिंपल परिभाषा है, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं भैया, दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से दर्शा, कहीं कहीं कैपिटल आर होता है, कहीं स्मॉल आर, ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो ना, उसके लिए इसे आर से दर्शाते हैं। आर से क्या है भैया, दर्शाते हैं, ठीक है। मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, ठीक है, कहां से कहां तक की दूरी, तो ये जो सी से लेके पी तक की जो बीच की दूरी होगी, उस दूरी को ही भैया क्या कहा जाता है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ना, ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां भैया ये आर हो जाती है, ठीक है। क्या होता है, आर, वक्रता त्रिज्या, ठीक। तो समझ में आ गया। अब उसके बाद वक्रता त्रिज्या हो गया भैया। अगली अगर हम परिभाषा बात करें, वक्रता त्रिज्या के बाद आ जाता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष, ठीक है। मुख्य अक्ष किसे कहा जाता है, ध्यान से समझना बच्चों, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। अभी हमने क्या बताया भैया, देखिए ये तो बताया कि भाई गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाएगा। फिर उसके बाद दर्पण जिसका भाग होता है जिस खोखले गोले का, उसी के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब देखिए, अब यहां से हो जाएगा मुख्य अक्ष क्या, कि अगर बात करें तो दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है, मतलब इसको ऐसे खींचते चले जाएं तो इसको मिलाने वाली, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है ना भैया, इस रेखा का नाम ही है, इस रेखा का नाम ही है मुख्य अक्ष। क्या है बच्चों, मुख्य अक्ष है, ठीक है ना। आई बात समझ में। ये तो भैया आप क्या हो जाता है, पी ध्रुव है। उसके बाद ये जो आर है वक्रता त्रिज्या है, और ये सी क्या है, वक्रता केंद्र है। तो मुख्य अक्ष और भी आसान है, तो क्या लिखेंगे कि मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है, लिखेंगे कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये तो हो गया मुख्य अक्ष। अब उसके बाद भैया एक बहुत इंपॉर्टेंट और इसमें परिभाषा है, वो है मुख्य फोकस। क्या है भैया, मुख्य फोकस है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी परिभाषा भी पूछ लेता है। अब मुख्य फोकस क्या है उसको चलिए समझते हैं बड़े सिंपल तरीके से, कि मुख्य फोकस किसे कहा जाता है। देखिए भैया, ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समांतर, ध्यान से समझिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण। तो भैया मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, ये मुख्य अक्ष है तो इसके समांतर प्रकाश की किरण चल रही, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, इतना समझ में आया। परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, मतलब यहां पर काट दे रही है भैया, तो इस वाले बिंदु का नाम ही हो जाएगा, इसी बिंदु को जिस बिंदु पर काटेगी इसी को कहेंगे क्या, मुख्य फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, मुख्य फोकस, ठीक है। तो परिभाषा समझ में आ गया बच्चों, कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को ही मुख्य फोकस कहते हैं। तो लिखिएगा रसगुल्लों, लिखेंगे
कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु काटती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भैया? मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये तो रहा मुख्य फोकस, ठीक है। ये इसके अंतर्गत कुछ परिभाषाएं हैं महत्वपूर्ण। इसके अलावा भी और है, तो पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया ना? चलिए, अब इसके अलावा भी और कुछ है, 5 यहां हमने देख लिया, 1 2 और बचे खुचे हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं। मुख्य फोकस तक हो गया। अब उसके बाद जो छठा है भैया आपका फोकस दूरी। क्या है बच्चों? फोकस दूरी। देखिए, मुख्य फोकस हो गया और फोकस दूरी, ठीक, ये एक दूसरे से ही रिलेटेड होते हैं। तो देखिए भैया, इसके लिए थोड़ा फिर से जल्दी से हम फिगर बना देते हैं। देखिए, हमने बताया ये क्या है? दर्पण है, ठीक। और दर्पण का भैया ये क्या? मध्य बिंदु। अब तो एकदम क्लियर हो गया होगा, ध्रुव था। यहां पर क्या था? सी वक्रता केंद्र, और इससे मिलाने वाली जो रेखा यूं होकर के गई है भैया, मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमने देखा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर काट रही है वही होता है मुख्य फोकस। क्या होता है भैया? यही बिंदु जो होता है इसी को कहते हैं मुख्य फोकस। अब मुख्य फोकस ये हो गया। हमको भाई यहां पे बताना है कि फोकस दूरी क्या है। क्या कहना है? फोकस दूरी। अब देखिए, फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को, यानी अब की बार यहां से लेकर ये ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है इसी को कहते हैं फोकस दूरी। अब तो एकदम क्लियर, एकदम आसान है। जैसे वक्रता केंद्र क्या निकाला था? तो वक्रता त्रिज्या में हमने क्या निकाला था? तो वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता क्या थी भैया? त्रिज्या थी। इसी तरह मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। तो अब तो एकदम क्लियर हो गया होगा। तो भैया ये किरण आ रही है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे क्या कि मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं भैया? फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। और इसे किससे दर्शाया जाता है भैया? इसे एफ से दर्शाते हैं, ठीक है। इसे एफ से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या चीज? फोकस दूरी। आई बात समझ में? तो ये इतना भी आपके इंपॉर्टेंट है। 1 2 और है, 1 मिनट थोड़ा पानी पी लें भाई। देखिए भैया, इतना हो गया। अब इसके अलावा इसमें एक और है। ये तो इतने तक के ही इंपॉर्टेंट थे, यानी सब जो भाई ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा भी एक है द्वारक। कभी कभार पूछता है कि दर्पण का द्वारक क्या है? तो भैया दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? तो ये जो परावर्तक तल है इसका व्यास यानी कि भाई ये कितना चौड़ा है, तो इसका व्यास ही कहलाता है द्वारक। जैसे यहां पर इसके द्वारक कौन है भैया?
तो यहाँ पे भैया अगर हम ले लेते हैं तो M1 और M2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, तो ये हो जाएगा भैया क्या, दर्पण का द्वारक, जैसे कहीं हमने आपको बता दिया। तो ये रही रसगुल्लों दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ठीक है भैया। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं किया है तो फिर से एक बार भैया आपको हम यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है, मौका स्क्रीनशॉट करने का, कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट आपका ये है भैया अगला, ठीक, और उसके बाद ये आपका लास्ट पेज रहा। आई बात समझ में? आई होप मेरे प्यारे रसगुल्लों को दर्पण से संबंधित सारी डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बबुआ प्यार से लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अपने यार दोस्त भाई रिश्तेदार आपके भाई बहन जहां तक हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उनकी भी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।